साथियों आईएसपीसीएस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। और जब आंसर की आया था आप लोगों का आज से लगभग 13 14 15 दिन कह सकते हैं, 15 दिन पहले जब आंसर किया आया था, 13 से 14 दिन पहले, तो उस समय ही मैंने एक एग्ज़िट पोल डाला था। लेकिन एग्ज़िट पोल डालते ही उस पर वोटिंग ज़्यादा नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण कुछ ज़्यादा अंदाज़ा नहीं पता चलता है। जब उस पर वोटिंग ठीक ठाक जब हो जाते हैं तब उसका एक अनुमान निकल के आता है कि कितने कट ऑफ्स किसके जा सकते हैं। तो हमने एक वोटिंग पोल डाला था जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट, ठीक ठाक स्टूडेंट, लगभग कुल मिला के 17 से 20 हज़ार स्टूडेंटों ने वोट किया है उस पर। तो एक मार्केट में क्या चल रहा है, कितना लोग सोच रहे हैं, कितना लोगों का आ रहा है, उसके हिसाब से कुछ एक डाटा निकल के आ रहा है। मेल का तो सामान्य है, लेकिन फीमेल का, सामान्य कहने के मतलब मेल का भी कम कट ऑफ, लेकिन फीमेल का तो बहुत ही कम जा रहा है अकॉर्डिंग टू पोल। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते। जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक और इन्फॉर्मेशन आपको कि ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी का मैं क्लास 6 का स्टार्ट किया हूँ ज्योग्राफी, और रोज़ एक वीडियो आ रहा है। तो प्लेलिस्ट एनसीईआरटी ज्योग्राफी का बना हुआ है और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उसको जाके एक बार देखिएगा। और बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अगर कम स्कोर है इस बार, तो अगली बार एनसीईआरटीज़ वाला आप अभी लगातार देखिए। उसका मैं टेस्ट भी लूँगा, एक क्लास का ख़त्म होगा तो पूरा टेस्ट लूँगा एनसीईआरटी के फैक्ट से, देखते हैं कितने स्कोर कौन कर पाते हैं। तो उसको अमृत बैच हमने नाम रखा है, उससे जुड़ जाइए। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप डेली एक वीडियो आएगा। और डिमांड के अनुसार साइंस का भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ, यानी सारे सब्जेक्ट का एनसीईआरटीज़ कराने वाला हूँ। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम एग्जिट पोल को देखते हैं कि एग्जिट पोल में क्या आया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि वोटिंग जो है लगभग 11,000, कम वोट नहीं होता है, ठीक ठाक वोट गिरा है इस पर। और बच्चों ने ऑनेस्टली किया होगा। जो 90+ वाले हैं उसमें थोड़ा सा फर्जी भी होते हैं, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो इसमें जो वोट हुआ था, मैंने पीआरटी के लिए करवाया था। अब मैं 6 to 8 के लिए भी सोच रहा हूँ कराऊंगा, सारे सब्जेक्ट का करवाऊंगा, ठीक है। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी मेल में कितने मार्क्स आ रहे हैं, और जब तक मेल फीमेल का अलग मैं नहीं करिएगा ऑब्जर्वेशन, पता नहीं चलता है। क्योंकि 80 वाले बहुत सारे कैंडिडेट कर देंगे उसमें आपको मैसेज, और पता नहीं चलेगा, वो लगेगा कि क्या है मेल, और उसमें फीमेल भी रहेगी तो कुछ पता चलता नहीं। इसीलिए हमने मेल फीमेल का अलग से वोटिंग करवाया। और इसमें देखिएगा कि लगभग सबसे अधिक कैंडिडेट जो है 70 से 80 के बीच में है। और आपको पता होगा कि हमने जो कट ऑफ बताया था, कट ऑफ भी एक बार मैं बता दे रहा हूँ, जो मैंने कट ऑफ बताया था एक बार मैं दिखा दूंगा कि किस किस कैटेगरी का मैंने कितना कट ऑफ बताया था। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, जिनका लैंग्वेज है सबका मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें 70 से 80 के बीच में लगभग 28% कैंडिडेट आ रहे हैं। समझ रहे हैं, 28% कैंडिडेट मतलब कि लगभग 1/3 लोग किस में आ रहे हैं, इसी में 70 से 80 वाले में रेंज में ही आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि वोटिंग लगभग 1000 की हुई है और लगभग 28% यू का है, तो लगभग 3080 लोग, लगभग 3000 लोग आ रहे हैं किसके बीच में, आपके 70 से 80 मार्क्स के बीच में। यानी कि यही कट ऑफ आपका रहने वाला है 70 से 80 के बीच में। जनरल यूआर की मैं बात कर रहा हूँ। और मैं बता भी देता हूँ कि कितना रहेगा, जो मैंने बताया था उसी के इर्द गिर्द इस बार भी मैं बताने वाला हूँ सेम चीज़। तो 60 से 70 के बीच में हाँ, उसके बाद से सीधे चले गए हैं 50 से 60 के बीच में 25% लोग, यानी 1/4 लोग किसमें है आपके 25%। जो लोग हैं 1/4 कह सकते हैं, 50 से 60 के बीच में आ जाते हैं। और 60 से 70 के बीच में लगभग 24%, यानी कि सब लोगों का कहानी यही खत्म हो जाता है। और 15% लोग 80 से 90, और ये 90+ वाले बहुत सारे लोग फर्जी भी होते हैं, कुछ लोग होंगे भी, ठीक है। तो यही जो है आपका ईवार का कट ऑफ यही हो जाता है, जो मैक्सिमम जाता है, यानी 70 से 80 वाला, ठीक है। और उसके बाद से देखिए 50 से 60, और इसमें बीच में लगभग ये दोनों बराबर के करीब में 24-25 है। तो इससे ये अंदाज़ा निकल रहा है कि ईवार का जो कट ऑफ है 70 से 80 के बीच में जाएगा। और वही आपके वीसी वगैरह का ईडब्ल्यूएस का वही 70 से लेकर 70 और 72 के आसपास इसमें दिखेगा, ठीक है। तो ये तो मेल का है। थोड़ा सा मैं फीमेल का भी दिखा दूँ पहले, उसके बाद कट ऑफ बताऊँगा कितना हमने बताया था। फीमेल में वोटिंग टोटल 5300 लगभग वोटिंग हुई है, जिसमें कि कितनी आश्चर्यजनक बात है, 50 से 60 वर्ष के बीच में लगभग 36% लोग हैं। 36% कहने का मतलब कि अगर 5300 की वोटिंग हुई है, 5300 का 36% निकालिएगा तो 1908 लोग आ रहे हैं। मतलब कि 5300 वोटिंग में लगभग आधे लोग, आधे से थोड़ा सा कम लोग, लगभग कितने के बीच में आ रहे हैं, 50 से 60 के बीच में। यानी कहीं ना कहीं फीमेल की कट ऑफ जो है इस बार बहुत ही कम जाने वाली है, इससे ये संकेत मिल रहा है, ठीक है। अब ये फीमेल, अब ऐसा भी हो सकता है कि इसमें ईवार लोग ज़्यादा हों, सॉरी ईवार की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि फीमेल लोग ईवार वाले भी तो इसमें आएंगे ना, कि ईवार का मतलब मेल फीमेल होता ही नहीं है।
तो इसमें जितने जिसके अधिक अधिक मार्क्स हैं वो तो यूआर में चले जाएंगे। तो 50 से 60 के बीच में लगभग 36% लोग आ रहे हैं, और दूसरा हाईएस्ट जो है आपका 60 से 70 के बीच में 26%। यानी यूँ कह सकते हैं कि हाँ दोनों ऐड करें 6 6 12 और 6 मतलब 66% लोग, 6 6 12 नहीं कितना हुआ, 6 6 12 और 3 2 5 1 6, लगभग 62% लोग जो है किसके बीच में आ जा रहे हैं, 50 से 70 के बीच में ही धराशाही हो जा रहे हैं। और बाकी जो बच गए आपके 70 से 80 के बीच में 18%। तो 70 से 80 के बीच में 18% इसलिए दिख रहा है कि बहुत सारी फीमेल जो हैं यूआर में भी तो चली जाएंगी ना, कि जिनका मार्क्स इतना होगा, तो इनका तो कोई फीमेल से कंपटीशन है ही नहीं। आप थोड़ा सा दिमाग से सोचिए, यहाँ फीमेल का कंपटीशन है ही नहीं, फीमेल तो यहीं पर रह गई, ठीक है। और इसमें भी कैटेगरी होगा, ओबीसी होगा, ईबीसी होगा, ईडब्ल्यूएस होगा, एससी होगा, एसटी होगा, बीसीएल, तो बहुत सारा इसमें तो और डाउन जाएगा अभी। तो इससे यही संकेत मिल रहा है कि फीमेल लोग का अगर मार्क्स थोड़ा सा कम भी है तो अभी भी उम्मीद कर सकते हैं कि उनका रिजल्ट है, यानी 60 से 70 के बीच में अगर उनका नंबर है तो उम्मीद कर सकते हैं उनका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है रिजल्ट के होने का, ठीक है। तो इसको हमने देख लिया। अब हमने जो कट ऑफ बताया था उसको मैं देख रहा हूँ कि रेंज जो मैंने बताया था वही रेंज वहाँ पे भी दिखेगा। यहाँ पे ने जो कट ऑफ बताया था जिसका लैंग्वेज पेपर हिंदी इंग्लिश है, उसके लिए सबसे पहले बता रहा हूँ, उसके बाद से उर्दू पे आएंगे। तो उसमें देखिएगा तो ईवर का देखिएगा 75 + -3, 75 + -3 का मतलब हो गया कि इधर 72 माइनस करिएगा तो प्लस करिएगा तो 78, इसके बीच में कट ऑफ जा सकता है। और कितना आया था, सबसे अधिक वोटिंग जो हुई थी किसके बीच में हुई थी, 70 से 80 के बीच में। देखिए तो यही जा रहा है 70 से 80 के बीच में ही, तो एकदम ये सही अभी तक आंकड़ा जा रहा है, ठीक है। तो ईवार का मेल नहीं, ईवार कह सकते हैं बस, ईवार का 75 से 75 + -3 के बीच में। अब देखिएगा उधर देखिए तो किसके बीच में, 50 से 60 के बीच में सबसे अधिक लोग थे। और यहाँ वोटिंग यहाँ हमने बताया है 67 + -3, यानी 67 का मतलब हो गया 64 इधर, और उधर कितना हो गया मैक्सिमम 70 के आसपास, ठीक है, इसके बीच में। तो क्योंकि दो कैटेगरी में गया था, एक 50 से 60 में और 60 से 70 में वोटिंग ज़्यादा गया था। तो यहाँ अगर मार्क्स आपके कम भी आ रहे हैं फीमेल का, 60 के अप्रॉक्स भी आ रहे हैं, 60-62 के अप्रॉक्स अगर यूआर में, उनको भी हो सकता है कि रिजल्ट उनका हो सकता है। क्योंकि फीमेल की जो वोटिंग है, मैं कई जगह देखा हूँ, कई चैनल्स पर भी देखा हूँ कि फीमेल की जो है आपकी वोटिंग सबसे कम जा रही है, ठीक है। अगर देखा जाए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का तो 70 + -3 यू का है, तो इसका मतलब है 67 से 73 के बीच में, ठीक है ये। और ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात की तो 64 + -3 यानी कि 61 से रेंज कितना हो गया, 67 हो गया। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 60 मार्क्स भी या बीसी में आ रहे हैं फीमेल में, तो आप अच्छी खासी चांसेस में है, अच्छे खासी उम्मीद में है, ठीक है। बीसी में 71 + -3 मेल में, यानी कि आप कह सकते हैं 68 से लेकर क्या हुआ 74 हुआ रेंज, ठीक है। बीसी फीमेल में 65 + -3 यानी कि 62 से लेकर 68 तक। यूँ कह सकते हैं बीसी में आप ईडब्ल्यूएस के बराबर ही कह सकते हैं कि लगभग आप किसके पास है, अगर आप 60 के आसपास है फीमेल में, तो अभी भी आप 60-62 पे उम्मीद बहुत अच्छा खासा आपका चांसेस है, कुछ भी हो सकता है, आपका रिजल्ट हो सकता है। ईबीसी में 68 + -3 यानी कि 64 से लेकर रेंज किया हुआ 71 के बीच में। और ईबीसी फीमेल में हमको लग रहा है कि ये भी अगर 57 से 60 के आसपास है, तो इनके भी चांसेस अच्छे खासे हैं अकॉर्डिंग टू वोटिंग। एससी में आपके 60 + -3 यानी 57 से लेकर 63, और इनका अगर वही 54-55 के आसपास है, तो इनका भी चांसेस है। एसटी में 54 + -3 यानी 51 से 57, और फीमेल का 49 + -3 यानी कि क्या हो गया आपके 46 to 52 हो गया, ठीक है। ये रहा किसका, हिंदी और इंग्लिश का। अब थोड़ा सा देख लेते हैं किसका, हिंदी इंग्लिश का हमने देख लिया। अब एक बात याद रखिए, मैं बार बार अगर एनसीईआरटी वाला जो मैं करवा रहा हूँ ज्योग्राफी वाला 6 क्लास से, उसको आप लगातार देखिएगा, क्योंकि आपके वही आपका पार घाट लगा सकता है, ठीक है। बाकी कोई नहीं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दे रहा हूँ। चलिए अगला चलते हैं उर्दू का, हम लोग देखते हैं कि उर्दू का कट ऑफ कितना जा सकता है। उर्दू का देखिएगा, उर्दू का मैंने बताया यहाँ जनरल का आपके 63 + -3 यानी कि 60, यहाँ पे 66 तक रेंज होगा। ईवार की मैं बात कर रहा हूँ, ईवार है ये, इधर वाला ईवार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वाला ईवार हो गया। उसके बाद से दूसरे स्थान पर आता है आपका ये फीमेल का 47 + -3 यानी कि 44 से 50 का रेंज होगा। और 20 इसमें ईडब्ल्यूएस का 55 + -3 यानी 51 से लेकर ये 58 का रेंज हो जाएगा। 45 + -3 ईडब्ल्यूएस फीमेल का, यानी ईडब्ल्यूएस है ये वाला, और ये बीसी है, और मैं लिख देता हूँ ईबीसी है, और एससी है, और एसटी है, ठीक है, एससी और ये एसटी है। इसमें देखिएगा 45 + -3 यानी कि 42 से लेकर क्या रेंज होगा, 48 का रेंज हो सकता है। आप बीबीसी में जाइएगा तो 60 बीसी में जाइएगा 60 + -3 यानी कि 57 से लेकर 63 रेंज हो सकता है। फीमेल में 50 + -3 यानी 57 से 53 का रेंज हो सकता है। अगर आप आते हैं एससी ईबीसी में तो 58 + -3,
और SC EBC में आपके 58+-3, EBC फीमेल में आपके 48+-3, SC में आपके 45+-3, SC फीमेल में 39+-3, ST में आपके 45+-3 और ST फीमेल में 39+-3 के आसपास जा सकते हैं। अभी फिर से एक बार कट ऑफ को आप लोग अपना स्कोर थोड़ा सा कमेंट करिएगा ताकि हमको भी आइडिया चल सके। ठीक है, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।